वहाँ से भी नॉइज़ क्रिएट होता था, तो वहाँ से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई। या फिर वो कहते हैं कि एक रॉक उठानी होती थी, भारी भरकम पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होते थे, तो वहाँ से क्या होता था, हमारे पास वहाँ से भी नॉइज़ क्रिएट होता था। लोग एक दूसरे को लान तान करते थे, घुराते थे एक दूसरे के ऊपर या कुछ भी, तो वो भारी काम करते हुए जो भी साउंड निकालते थे या एक दूसरे के साथ लड़ जाते थे। तो ये इन वहाँ से क्या आएगा, लैंग्वेज डेवलप हुई, ओरिजिनेट हुई। इसमें कहते हैं फिजिकल एफर्ट्स एंड इंटरेक्शन हैड टू बी कोऑर्डिनेटेड। इसमें कहते हैं कि फिजिकल इंटरेक्शन होता था आपस में, एंड इसके अलावा हमारे पास फिजिकली एफर्ट्स होती थी। तो इससे क्या होता था, एक दूसरे के साथ मिल के, कोऑर्डिनेटेड मीन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता था, एक दूसरे के साथ मिल के ग्रुपिंग में क्या होता था, फिजिकल एफर्ट्स की जाती थी, फिजिकली कोई काम किया जाता था या इंटरेक्शन होता था आपस में ह्यूमंस का, तो वहाँ से आवाज़ें निकलती थी और वहाँ से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है। इसलिए इसको द सोशल इंटरेक्शन सोर्स भी कहते हैं। सोशल इंटरेक्शन मतलब सोशली हम एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, गैदरिंग में, तो वो जब काम करते वक्त एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे तो वहाँ से आवाज़ें निकलती थी। तो इसमें हम्स, ग्रंट्स, ग्रोन्स, कर्सेज, लान तान, गुराना और ये सारी ग्रंट्स और जितनी भी आवाज़ें होती थी वो निकलती थी। तो जो ही हो थेरी बेसिकली आवाज़ को ही ज़ाहिर कर रही है कि किस तरह से डिफरेंट आवाज़ें निकलती हैं। तो वहाँ से लैंग्वेज जो है फिज़िकल एफर्ट के दौरान जब वो कोई काम करते थे ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुपिंग की फॉर्म में, तो वहाँ से लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है। इसके अलावा अनदर थेरी इज़ अबाउट द कॉन्टैक्ट थेरी। कॉन्टैक्ट थेरी आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या होता है, लैंग्वेज राइज हुई है कि जब मैन, ये कहा जाता है कि मैंस के इंस्टिंक्ट में ये चीज़ पाई जाती है कि बाय बर्थ उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, बाय बॉर्न ये चीज़ पाई जाती है कि उसको एक दूसरे के साथ, दूसरे फेलो के साथ क्या करना होता है, कांटेक्ट में आना होता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स आर सम अदर वे। एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए या किसी भी नीड के लिए जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में कनेक्ट होना पड़ता है अपने फेलोज़ के साथ इंसान को, तो वहाँ से लैंग्वेज डेवलप हुई है। तो इसमें पहले कहा जाता है कि फर्स्ट द कॉन्टैक्ट साउंड विच इज़ नॉट कम्युनिकेटिव बट मेयरली एक्सप्रेसिव। तो इसमें कहते हैं कि पहले जो था वो किस तरह से आदमी जो थे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे, कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए नहीं कनेक्ट होते थे, बल्कि एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करते थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने के लिए कि हमारी क्या नीड है, हमें क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है अपनी एक्सप्रेस करने के लिए ह्यूमन जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करता था। और वहाँ से नॉइजेस क्रिएट होती हैं, जिस तरह एनिमल्स कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, मैटिंग कॉल्स, या कोई भी एनिमल्स जो है वो कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस तरह ह्यूमन भी कांटेक्ट करते थे, एक दूसरे का कनेक्ट होते थे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता था उनका। तो वहाँ से जो है लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई। तो इसके अलावा नेक्स्ट कम्स द क्राई, जिसमें कहते हैं कि रोने धोने की आवाज़, जब एक दूसरे रोने के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो पहले डायरेक्टली वो कम्युनिकेट करते थे इन्वायरमेंट से, वो इंडिविजुअल से कम्युनिकेट नहीं करते थे। जब उनको कोई ख़तरा फील होता था, जैसे जंगल में आग लग जाए या कोई भी चीज़ जो, तो इन्वायरमेंट से तो वो कुछ आवाज़ें निकालते थे रोने की या कोई भी, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते थे, लेकिन वो ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते। ये लैंग्वेज जो है वो बाद में डेवलप हुई, लेकिन ये फर्स्ट जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते थे, कम्युनिकेशन का पर्पज़ नहीं होता था, एक्सप्रेशन का पर्पज़ होता था। तो एक्सप्रेस जो कर रहे होते थे उसी के ज़रिए ही वो बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे होते थे, तो वहाँ से लैंग्वेज डेवलप हुई है। इसके अलावा एग्जांपल है मैटिंग कॉल्स, क्राइंग यंग, नेस्लिंग इन डेंजर। इसमें कहते हैं कि जो यंग जितने भी परिंदे या कुछ भी जानवर होते हैं जो अपने नेस्ट बना रहे होते हैं, उनको कोई डेंजर फील होता था तो वो रोना धोना शुरू कर देते थे, तो उससे ज़रिए वो क्या होता है, कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को और अपनी बातों को बताने के लिए। तो उनके पास सिर्फ साइंस होते थे जिसके ज़रिए वो बता सकते थे कि क्या चल रहा है, तो वहाँ से क्या है लैंग्वेज डेवलप हुई। तो इसके अलावा ये कहा जाता है कि अर्लीस्ट स्पीच जो है वो इम्पेरेटिव लैंग्वेज थी, जिसमें कमांड दी जाती थी। उसमें जो अर्लीस्ट स्पीच जो है हमारे पास, उसमें इम्पेरेटिव लैंग्वेज मींस के उसमें हुक्मिया जुमले, हुक्मिया बातें होती थी। उसमें फर्स्ट ये नहीं कहा जाता था, उसमें कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं उनको आती थी, तो बस अपनी बात समझाने के लिए कोई हुक्म देना होता था या कोई बात, तो उसके लिए इम्पेरेटिव लैंग्वेज या कमांड या कोई इस तरह से यूज़ करते थे, साइंस या सिग्नल्स देते थे या क्राई करते थे कि इधर जैसे कि लाइन है उसके एरिया में कोई दाखिल होना चाहे तो वो एक ऐसी वॉइस क्रिएट करे जिसमें दूसरों को फियर फील होना शुरू हो जाता था, एनिमल्स को, कि यहाँ पे इंटर नहीं होना। बेसिकली वो अपने एरिया में किसी को इंटर नहीं होने देता, तो वो ये अपनी आवाज़ों के ज़रिए बताता था। तो इससे क्या होता है, इसी से ही बाद में ह्यूमन में भी इसी तरह ही मैच्योर लैंग्वेज डेवलप हुई है। तो फर्स्ट इम्पेरेटिव लैंग्वेज आई, उसके बाद ह्यूमन
ह्यूमन में दूसरी मैच्योर लैंग्वेज डेवलप हुई। इसके अलावा हमारे पास है फिजिकल एडाप्टेशन सोर्स। फिजिकल एडाप्टेशन सोर्स बेसिकली हमें बताता है कि हम किस तरह का फिजिकल पोज हमारा है जो हमें हेल्पफुल करता है स्पीच में, स्पीच प्रोडक्शन में। लाइक ह्यूमन का जो अपराइट पोस्चर है जो अर्ली स्टेज में होता है हमारे पास, उसमें लोकोमोशन या जिस तरह भी ह्यूमन का जो पोस्चर था अर्ली एजेस में तो वो किस तरह से मूव करता था। इसके अलावा गोरिल्ला और दूसरे जानवर जो हैं, जो अर्लीस्ट मैन था उसके दौरान क्या था डिफरेंस, क्या था, स्कल का डिफरेंस था। स्कल का हमारे सर का डिफरेंस पाया जाता था, जिसकी वजह से हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो प्रोड्यूस होते थे वोकल ट्रैक के ज़रिए, मींस के हमारे ट्रैक या हमारे लैरिंग्स जो वॉइस प्रोडक्शन का बॉक्स है उसके ज़रिए जो भी वॉइस है कॉन्सोनेंट वॉइस प्रोड्यूस होती थी फ़र्क होता था, क्योंकि स्कल की वजह से। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि ब्रेन और वॉइस का जो है एक कनेक्शन है आपस में। तो टीथ जो है हमारे पास, ह्यूमन टीथ जो है वो अपराइट पोस्चर में है, मतलब ऊपर के अपराइट मीन्स सीधे ऊपर नीचे है। तो लेकिन एप्स या मनकी जो है उनके बाहर की तरफ निकले हुए हैं, इसलिए ह्यूमन में ये वाह साउंड जो है आसानी से प्रोड्यूस हो सकती है टीथ की वजह से। पोस्चर जो है फिजिकल एडाप्टेशन, फिजिकली वो किस तरह उनकी बनावट कैसी है वो हेल्पफुल करती है स्पीच प्रोडक्शन में। तो स्पीच प्रोडक्शन के अलावा लिप्स का भी किरदार है, जैसे कि ह्यूमन में लिप्स जो है वो मसल जो है उनके इंट्रिकेट होते हैं। इसके अलावा वो फ्लेक्सिबल होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से वो साउंड्स पा और बा साउंड्स आसानी से प्रोड्यूस हो सकती है। इस तरह ह्यूमन माउथ का है कि वो स्मॉलर होता है और ह्यूमन माउथ इजीली बंद हो सकता है, खुल सकता है। इस तरह उसमें मस्कुलर टंग होती है। तो ये वैरायटी ऑफ साउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं ऑरल कैविटी के ज़रिए, तो वो माउथ पे भी डिपेंड करता है। तो ह्यूमन का माउथ दूसरी जानवर जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे मुख्तलिफ होता है। तो किस तरह फिजिकल एडाप्टेशन स्पीच प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है, ये सारी चीज़ें फिजिकल एडाप्टेशन सोर्स बताता है। तो लैरिंक्स जो है वॉइस बॉक्स है, तो इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। मंकीज़ के डिफरेंट होते हैं, ह्यूमन के डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से जो है ह्यूमन बॉडी जो है उसका अपना पोस्चर है, उनका अलग पोस्चर है। तो ह्यूमन बॉडी का हेड जो है वो आसानी से मूव कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर पोर्शन। तो हमारी ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि वाइड रेंज ऑफ क्या के मतलब ये जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो क्या डिपेंड करती हैं, फिजिकल एडाप्टेशन सोर्स पे डिपेंड करती हैं कि किस तरह से बनावट कैसी है इंसान की, किस ऑर्गन की बनावट किस तरह से है। तो ये इसके ज़रिए भी साउंड्स जो है प्रोड्यूस होती हैं, तो उस पर हेल्पफुल होती हैं। जो दूसरे जानवरों में मुख्तलिफ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, हमारे अंदर पा और बा आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है, दूसरे एनिमल्स में इस तरह से नहीं होता आसानी से। तो इसमें फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि हमारा और उनका फिजिकल पोस्चर जो है, पोस्चर्स या फिजिकल एडाप्टेशन बॉडी की है, ऑर्गन्स की है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एंड द अदर थेरी इज़ द जेनेटिक सोर्स थेरी। तो जेनेटिक सोर्स से आपको पता चल गया होगा कि जेनेटिक मीन्स के बाय बर्थ जो चीज़ें आती हैं इंसान की, या बाय बॉर्न जो पहले से इंसान के अंदर चीज़ें आती हैं जो पीछे पेरेंट्स से या जिस तरह जेनेटिक्स में आ रही होती हैं वहाँ से आती हैं। तो दिस थेरी एक्सप्लेन दैट ह्यूमन ऑफस्प्रिंग्स हैव इनेट एबिलिटी टू हैव कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज। तो ये थ्योरी बताती है कि ह्यूमन के अंदर इनेट एबिलिटी या बाय बर्थ एबिलिटी है या कैपेसिटी है कि किस तरह से लैंग्वेज जो है उसके पास लैंग्वेज जो है हमारे पास जो आती है वो हमारे पास बेसिकली बाय बर्थ एबिलिटी होती है, हम बोल सकते हैं। तो इसलिए जो चाइल्ड होता है वो कहते हैं कि अगर गूंगा भी होता है लेकिन वो क्या करता है, साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। तो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज जो है इनेटनेस हाइपोथेसिस के ज़रिए बताया गया है कि ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर पॉसिबली कुछ जीन म्यूटेशन होती है जो कि सोर्स है किसका, लैंग्वेज प्रोडक्शन का। तो लैंग्वेज प्रोडक्शन बेसिकली वो कहते हैं कि हमारे पास इस जेनेटिक सोर्स थ्योरी के मुताबिक एक इनेट बिहेवियर है, बाय बर्थ इंसान के पास जो है एबिलिटी होती है क्योंकि उसके जीन से आती है, और इस वजह से अगर कोई गूंगा भी हो बच्चा हो फिर भी वो साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकता है क्योंकि उसके पास इनेट एबिलिटी है बोलने की। तो ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज ऑफ बेसिक ह्यूमन साउंड्स टूवर्ड्स द एनालॉजीज विद हाउ कंप्यूटर वर्क्स। तो है हमारे पास एनालॉजीज दी जाती हैं कि किस तरह से ह्यूमन जो लैंग्वेज है या साउंड है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, प्री प्लान्ड होती है, इनेट होती है। जिस तरह से कंप्यूटर की एग्जांपल दी है उसके साथ कंपेयर किया गया है कि प्री प्रोग्राम्ड और हार्ड वायर्ड के कंप्यूटर के अंदर जो है वो प्री प्रोग्रामिंग होती है। जो प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं वो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, मीन्स के पहले से प्री प्लान्ड होते हैं। वो सारी चीज़ें हम जस्ट उस पर वर्क कर रहे होते हैं लेकिन वो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं पहले से। तो इसी तरह कहते हैं कि ह्यूमन के अंदर भी इनेट एबिलिटी है, बाय बर्थ उसके अंदर, जब बाय बर्थ उसके पास पहले से ही इनेट
इनेट एबिलिटी होती है कि वो बोल सकता है। तो अगर कोई गूंगा भी हो तो फिर वो इशारों के ज़रिए अपनी बात समझा लेता है। तो ये इनेट एबिलिटी है और इस कॉन्सेप्ट को स्टडी ऑफ जेनेटिक्स में डिस्कस किया गया है। तो ये जेनेटिक्स सोर्स थियरी थी। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।